दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जन्म कुंडली के अंतर्गत मंगल का प्रभाव, मंगल किस राशि में कैसा असर देता है, जन्म कुंडली के इस विषय को लेकर के आइए पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक हम देखते हैं और समझते हैं मंगल किस राशि में प्रभावशाली होता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। मंगल जिस व्यक्ति का प्रबल होता है वह सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, पावरफुल, पराक्रमी और साहसी होता है एवं जातक को भाइयों का सुख परिपूर्ण मिलता है, अच्छे मित्रों का सुख भी परिपूर्ण मिलता है। मंगल लग्न में चौथे स्थान पे 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर बैठने पर जातक का जन्मांक मंगलिक हो जाता है और मंगलिक कुंडली जिसकी होती है उसके जीवन साथी का भी मंगलिक होना अति आवश्यक है। यदि मंगल के साथ मंगल मैच न किया गया तो प्रायः जातक के जीवन में जीवन साथी संबंधित तमाम प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों है मंगल ऐसा? दरअसल मंगल को सेनापति कहा गया है, जो ग्रहों में श्रेष्ठतम सेनापति, सुरक्षा और पराक्रम तथा साहस का प्रतीक है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल कमजोर होता है उसके ऊपर जेल खाना, कैद खाना, प्रायः परेशानियों का दौर, चोट चपेट इत्यादि भी लगा करती है। मंगल घातक भी है, मंगल पालक भी है, मंगल घालक भी है। इसलिए मंगल का प्रसन्न होना बड़ा आवश्यक है। जीवन की हर पगडंडी पर मंगल आपकी सहायता तब करते हैं जब आप मंगल को प्रसन्न रखते हैं। आइए हम जानते हैं मंगल किन राशियों में आपकी जन्म कुंडली बैठकर क्या प्रतिफल देते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा हम सूत्रों के हिसाब से भी कुछ ग्रंथों का सूत्र संग्रहित किए हैं, उनके मुताबिक भी आपके साथ हम यह फलादेश बांटने जा रहे हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक अपने डायरी पर नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल यथार्थ उतरता है। मेष राशि में जिस किसी जातक का मंगल होगा तो जातक तेजस्वी तो होगा ही होगा, साथ में सत्यभाषी होगा। ऐसा जातक सच बोलने में डरता नहीं है, क्योंकि इसको वीर कहा जाता है, बलवान कहा जाता है। मंगल मेष राशि में होने पर जातक निर्भय होता है, हमेशा लड़ाई के लिए उद्यत रहता है, ये किसी से डरता नहीं है ना, इसलिए साहसी कहा गया है। प्रत्येक कार्य में तत्पर, सेना, पुर, गांव या जन समुदाय का स्वामी बनाता है ये मंगल। यदि प्रबल है तो और शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है तो मंगल मिलिट्री इत्यादि में, पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि में आपको बहुत अच्छे से सफलता देने वाला बन जाता है। प्रसन्न चित्त, दानी, धर्मात्मा मंगल ही करता है। मेष राशि में यदि है तो ऐसा जातक दानी, धर्मात्मा, गाय, बकरी, भेड़, अन्न, इन सभी चीजों का संग्रह करने वाला व्यक्ति होता है, लेकिन उग्र स्वभाव का होता है। प्रायः इस व्यक्ति का चरित्र संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि ये कई स्त्रियों में रमण करने की बड़ी ही महत्वाकांक्षा रखता है, क्योंकि बलवान है तो वीरवान है। वृष राशि का मंगल आपकी जन्म कुंडली में है तो मंगल एक द्वादशेश और सप्तमेश हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि मंगल कहीं भी आपकी जन्म कुंडली में बैठा होगा तो जातक वृष राशि के अंतर्गत बैठा हुआ जातक पतिव्रता स्त्री के व्रत का नाश करने वाला, अधिक बोलने वाला जातक होता है। किसी भी स्त्री की पातिव्रत्य को नष्ट करने में ये पीछे नहीं रहता, जोर जबरदस्ती के साथ भी स्त्रियों का अपहरण तक करवा देता है। कम धन,
पुत्र कम और द्रोहकर्ता जातक को बना देता है। अधिक लोगों के पालन में लीन जातक होता है, यानी परिवार को पालन करने में या बहुत लोगों का पालन करने में ये मंगल प्रबल होता है वृष राशि में। अब इस व्यक्ति का विश्वास कहाँ तक किया जाता है? कुल मिलाकर के वृष राशि में मंगल वाले व्यक्ति का विश्वास करना ठीक नहीं है। उद्दंडता के वेश से खेलने वाला होता है, यानी जबरदस्त उद्दंड और अधिक अप्रिय भाषी होता है, बहुत कड़वा बोलता है। गायन विद्या में इसकी बड़ी रुचि होती है, लेकिन पाप प्रभाव इसके अंदर बना रहता है। भाई बंधुओं का विरोधी होता है और कहीं ना कहीं कुल परिवार में इस व्यक्ति को कलंक भी लगता है। और वृष राशि वाले लोगों का मंगल, आपको खुद इसके बारे में क्या अनुभव है हमें बताएं। यदि मंगल आपके जन्म कुंडली में वृष में है और शुभ फल देता है तो बहुत अच्छा है, अशुभ फल देता है तो समझना कोई ग्रह जरूर और ज्यादा अधिक खराब कर रहा है। मंगल की शांति आपको करते रहना चाहिए, हनुमान जी की सेवा आपको करते रहना चाहिए। मंगल मिथुन राशि में अगर बैठे तो जातक के जन्मांग में मिथुन राशि के अंतर्गत बैठा हुआ मंगल सुंदर और बहुत जल्दी इस व्यक्ति को कष्ट भी आते हैं। बुध की राशि में मंगल बैठा होगा, सहनशीलता भी बहुत होती है, सहन भी बहुत करता है, तमाम सारे विषयों का ये जानकार भी होता है। काव्य रचना में ये मंगल व्यक्ति को चतुर करता है, लिखना इसका शौक होता है। अनेक प्रकार के शिल्प, कारीगरी, कशीदाकारी कलाओं में यह व्यक्ति कुशल भी होता है। अधिकतर प्रदेश गमन में ये लीन रहता है, मतलब प्रवास पर रहता है। होता तो धर्मात्मा है, देखने में सुंदर होता है, बुद्धिमान होता है, पुत्र और मित्रों का शुभ चिंतक भी होता है और अनुकूल एवं अधिक कार्यों में ये एक से अधिक कार्य एक साथ करने की क्षमता वाला मंगल होता है, जिसका मिथुन राशि में मंगल बैठा हो। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है। यदि आपका मंगल कर्क राशि में है तो जातक को क्या बनाएगा, दूसरे के घर में कभी ना कभी आपको जैसे किराए पर रहना पड़ सकता है। रोग और पीड़ा से मानसिक विकलता बनी रहेगी। खेती से धन आप कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर से। बचपन में राजा की तरह पालन लालन होता है इस व्यक्ति का। कपड़ा, अन्न, वस्त्र, इनकी इच्छा इसके मन में लालायिता बनी रहती है, मतलब लालायित रहता है। दूसरे के घर का खाना इस व्यक्ति को बहुत प्रिय लगता है, रुचिकर लगता है। बार बार जो बढ़ने की वेदना से दुखी और सरल, सबसे ज्यादा दीन भी बना देता है मंगल अगर कर्क राशि में है, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, कर्कस्थ मंगल। अब जिंदगी में इसको जलाशय यानी पानी के कार्यों से, तालाब इत्यादि के कार्यों से लाभ होता है। मछली पालन इत्यादि कर सकते हैं और कोई धान्य फसल इत्यादि की खेती से भी लाभ होता है। सिंह राशि में, सूर्य की राशि में मंगल का प्रभाव क्या होगा? जन्मांग में अगर आपका मंगल सिंह राशि में बैठा है तो जातक यानी आपके जीवन में सहनशीलता नहीं देगा। जातक के अंदर लड़ मरने की इच्छा होती है, बलवान होता है, प्रतापी होता है, साहसी होता है। इसका नाम आसपास के लोगों में फैल जाता है। तो दूसरे के धन और संतान का ये संग्रह करता होता है, लोगों के संतानों को पालन करने वाला, दूसरों का धन ग्रहण करने वाला। ज्यादातर जंगल इत्यादि में निवास करने का इसका बड़ा मन करता है। बढ़िया घनघोर जंगल हो, एकांत में हो हम। और हाँ,
एक जगह तो लिखा है कि ये व्यक्ति गौ मांस की इच्छा रखने वाला होता है। किस स्थिति में अगर मंगल पर कोई और बुरे ग्रहों की दृष्टि है तो गौ मांस का भक्षक प्राय देखा गया है। और पहली पत्नी प्रायः इस व्यक्ति की नहीं रह पाती, मृत हो जाए या फिर जीवित हो तो विचारधाराएं न मिले। मस्त सिंह व हाथी हरण और सर्प से भी ये व्यक्ति डरता नहीं है, कहो तो मार डाले उनको। लेकिन संतानहीनता रहती है, पुत्रहीनता रहती है, क्योंकि ये धर्म फल से रहित होता है और बलवान होता है। ऐसा जातक कुल मिलाकर के सभी कार्यों में तत्पर तो रहेगा, लेकिन जो ये हमने फलादेश देखे हैं शास्त्रों के मुताबिक घटित होते भी हैं। अब मंगल का स्वभाव आप तो जानते ही हैं कि मंगल उग्र प्रकृति का है ना। अगर आपका मंगल कन्या राशि में है तो आप ये सोच लो कि आपकी पूजा सज्जन लोग करेंगे, अच्छे लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति आपको कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। संगीत, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, बांसुरी वादन इत्यादि में इसकी बड़ी वृत्ति होती है। और संगीत को ही प्रायः ऐसा व्यक्ति धन मानता है, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि मंगल बैठे होंगे। बड़ी अच्छी भाषा बोलने वाला, मनोहर और प्रियवादी होता है ऐसा जातक। अनेक व्यर्थ अर्थात बहुत खर्चा भी ये व्यक्ति करता है, अनेक प्रकार के व्यर्थ के खर्चे। और ताकत कम होती है, लेकिन विद्या की ताकत बहुत होती है। पंडित विद्वान होता है, पसलियां मजबूत होती हैं, दुश्मनों से ये भयभीत रहता है, लड़ाई जल्दी नहीं करता किसी से, व्यर्थ का। श्रुति धर्म, वेद धर्म का मानने वाला होता है, अहिंसावादी होता है, शिल्पकारी में इसकी रुचि होती है, सुंदर तो होता ही है ये। और चंदन स्नान, चंदन पाउडर इत्यादि लगाने में ये खुश होता है और देखने में भी सुंदर होता है। देन किसकी है? कन्या राशि में होने के कारण। बुध को राजकुमार कहा गया है। राजकुमार की राशि में अगर ये बैठ जाए तो मंगल भी राजकुमार की भांति ही होगा, सेनापति की जगह राजकुमार भी बनता है। यानी कि नौकरी में उत्तरोत्तर इसकी बढ़ोतरी होती है, प्रगति होती है, प्रमोशन होती है। जन्मांग में तुला राशि का मंगल अगर होगा तो शुक्र की राशि में मंगल पर्यटनशील बनाएगा, भ्रमणशील बनाएगा, घुमक्कड़ बनाएगा। थोड़ा व्यापार में गंदा करता है, गंदे व्यापारों की तरफ इसका रुझान होता है। वाणी अच्छी होगी और वक्ता होता है, विशेष करके सुंदरता भी होती इसमें। किसी अंग से भी इसको हीन होने का डर रहता है। बहुत ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होता, अल्प परिवार होता है। युद्ध की इच्छा इसमें बनी रहती है, कोई लड़े तो हम उससे लड़ लेंगे। दूसरे की वस्तुओं का उपयोग करने से बड़ा खुश होता है। स्त्री, गुरु और मित्रों का ये प्रेमी होता है, परंतु पहली स्त्री से इसको कष्ट, शास्त्र लिखते हैं कि कष्ट होता है। शराब बेचने वाला, कहीं न कहीं वेश्या के संपर्क से प्राप्त धन का नाशक भी होता है। यदि वृश्चिक राशि में मंगल अपनी ही राशि में बैठे, वृश्चिक अपनी राशि है मंगल की, तो जब तक व्यवसायिक, व्यापारिक, बिजनेस वाली बातों में वेद तुल्य सत्यता का आभारी होता है, सत्य बोलता है, लेकिन चोर समुदाय का स्वामी भी बताते हैं। इस व्यक्ति के पास चोर भी बैठते हैं, जुआरी भी बैठते हैं। यह व्यक्ति बड़ा कार्यचतुर होता है, संग्राम से डरता नहीं है, लड़ाई झगड़ों से इसको प्रेम होता है। पापी भी बना देता है अत्यंत मंगल। अधिक अपराधी, शत्रुओं को, दुष्ट
द्वेष, हिंसा, अकल्याण में इसकी वृत्ति बनी रहती है। मंगल वृश्चिक राशि में होने की वजह से शायद ऐसा है। और प्रायः चुगलखोर होता है ज्यादातर। भूमि, संतान, स्त्री अच्छी होंगी, यानी भूमि, स्त्री, संतान का ये अच्छे से पालन करेगा। जहर, विष यानी पॉइजन, अग्निशास्त्र और घाव से इसको डर भी रहता है, जख्म। ये मंगल वृश्चिक राशि में होने का प्रतिफल आपको बताया। धनु राशि में बृहस्पति की राशि में मंगल अगर हैं तो जातक को अधिकतर आघातों से, चोट चपेटों से दुर्बलता आ जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। इसका स्वभाव कड़वा बोलने का होगा, दूसरों के अधीन रहने वाला स्वभाव में दुष्ट होता है। रथ, हाथी, जमाना चला गया लेकिन कहीं ना कहीं आज भी रामलीलाओं में रथ देखने को मिलते हैं। रथ, हाथी और पैदल युद्ध करता, ये बिल्कुल बलवान होता है। यहां तक रथ से दूसरों की सेना पर तीर चलाने वाला, ऐसा बात की बात में तीरंदाजी करने वाला, निशानेबाज। अब वो जमाना तो नहीं रहा तीर चलाने वाला, लेकिन गोली और निशानेबाजी आज भी लोग करते हैं। मेहनत से सुखी होता है ये। आपस में क्रोध करने से धन और सुख का विनाश होने का डर रहता है, इसलिए इनको अपने भाई बंधुओं से लड़ना नहीं चाहिए। यह व्यक्ति गुरुजनों में प्रीति रखता है, यहाँ पर एक ये अच्छी बात होती है। और यदि मंगल बुरा है तो गुरुजनों से द्वेष करने वाला भी हो जाता है, यानी उनका अभक्त भी हो जाता है, बहुत जल्दी रूठता है, बहुत जल्दी मानता है। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं। शनि की राशि में मंगल अगर हैं तो जातक को कुल मिलाकर के देखा जाए, शनि की राशि में तो यह जातक धन्यवाद का पात्र होता है। धन कमा करके खूब इकट्ठा कर लेता है, बैंक बैलेंस वगैरह, और सुख भोग से ये आनंदित रहता है जीवन भर। स्वस्थ और सुंदर भी होता है, बुद्धिमान भी होता है एवं प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सेना नायक, मिलिट्री में, या फिर राजा की तरह उच्च अधिकारी, अच्छी धर्मशीला सुशीला पत्नी वाला यह व्यक्ति होता है। और युद्ध में कभी ये हारता भी नहीं है। अपने देश में रहना इसको अच्छा लगता है, अपनी मिट्टी से इसको बड़ा प्यार होता है। स्वतंत्र विचार होते इसके, सुशील और अधिक उपचारों में ये विशेष करके लीन रहता है। यानी कि मुझे लगता है कि डॉक्टर और वैद्य इत्यादि की शैली इसकी होती है, सो लोगों के कल्याण में ये निरंतर लगा रहेगा। मंगल कर्क में नीच के होते हैं, मकर में उच्च के हो जाते हैं, शायद इसलिए भी। कुंभ राशि पुनः शनि की राशि में मंगल अगर होंगे तो जातक के अंदर नम्रता और जो पवित्रता है वो इतनी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, बूढ़ों की तरह इसकी आकृति चलने फिरने की होती है। मृत्यु के समय में इसकी गति नहीं प्राप्त होती इसको। ईर्ष्या, निंदा करने वाला, झूठ बोलने वाला, इन दोषों से इसका धन नष्ट भी हो जाता है। अधिक रोम बहुत होते हैं, बाल केश बहुत होते हैं। विकृत शरीर, जुआ में धन हारने वाला भी होता है, खेलेगा तो हारेगा, जीतेगा, लेकिन ज्यादातर हारता है। वेश इसका बहुत अच्छा नहीं होगा, कुत्सित वेशधारी, दुखी और शराब पीने वाला एवं भाग्यहीन बताते हैं शास्त्र। अब आपके जीवन में कैसा है आप हमें बताएंगे। यदि मंगल पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है तो ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी जरूर। बुरा माने या अच्छा, हमने कहना ही है, शास्त्र संगत चर्चा करना है। मीन राशि में मंगल यदि है तो मुझे लगता है कि जातक को रोग द्वितीय हो जाएगा, इसलिए रोग इत्यादि देगा, गले की रोग, पेट की रोग, सिर की रोग,
ज्यादातर बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। अल्पपुत्र लिखता है शास्त्र। परदेशवासी, अपने भाई बंधुओं से इसको तिरस्कार मिलता है, भाई बंधु इसका सम्मान नहीं करते। कपट और धूर्तता के दोष से सर्वस्व को नष्ट करने वाला ये जातक होता है। विषाद यानी दुख से युक्त, कुटिल और अति तीव्र शोक से व्याकुल भी होता है। गुरुजन और ब्राह्मणों का अनादर करने वाला जातक होता है। हमेशा हीन बुद्धि वाला जातक होता है। इच्छित वस्तु का जानने वाला भी होता है, जो इसकी इच्छा होगी उसको जान कर रहेगा। ज्ञानी, प्रशंसा प्रिय और विख्यात होता है। ये सब सूत्र हैं, और ये सूत्र हैं ग्रंथों से संग्रह किए हुए। क्या सच है क्या झूठ है, शास्त्रों का ये वचन। अगर ये बातें सत्य हैं तो, और असत्य हैं तो, असत्य किस मामले में होंगे? जब शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती होगी। सत्य तब होंगे जब और अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती होगी मंगल के साथ। तो मंगल का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, फलादेश हमें जरूर बताएं, और आशा करते हैं कि आपको अगले वीडियो में पुनः बुध के और मंगल के, बृहस्पति के बहुत सारे वीडियो तो देंगे, और हमें यही आशा है कि आपको वीडियो पसंद आते होंगे। तो वीडियो में यही लेते हैं विदा, अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।